तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आइए उन्हें भी देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो सीप जो है वो नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, बोल सकते हो आप, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन स्टेट 2 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थान पंजाब में स्थित है? कौन सा स्थान है पंजाब में? सभी को पता है, रोपड़ है। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा के अधिकांश मानव मुहरे डॉट 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 नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी। जो मुहरे होती थी वो किस पत्थर से बनी होती थी? तो वो स्टेटाइट से बनी होती थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप लोग, इसको सेल खड़ी भी बोलते हैं। मुहरे किसकी बनी होती थी? सेल खड़ी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, धौलावीरा डॉट 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 राज्य में स्थित है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा गुजरात में है, सभी को पता है। धौलावीरा जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा की खोज जगपति जोशी ने, यानी कि जेपी जोशी, शॉर्ट में कई लोग इसको पढ़ाते हैं, जेपी जोशी बोलते हैं, 1968 में इसकी खोज की थी। यह टेराकोटा कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे वर्ष 2021 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था और ये भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है या जुड़ा हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है धौलावीरा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी को पता है ऐसे क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ जिसको बोलते हैं डॉट 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 एक विशाल था, क्या था एक? तो यह एक आयताकार टैंक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इधर पे दिया गया है, ये रहा अगला क्वेश्चन, 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? हड़प्पा शहर पूछ रहा है किस नदी के किनारे मिला था? तो वो है रावी नदी। कुल मिला के यही पूछना चाह रहा था, हड़प्पा शहर जो है वो किस नदी के किनारे है? तो वो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? मृतकों का टीला किसे बोलते हैं फ्रेंड्स? मोहनजोदड़ो को बोलते हैं मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या? वही क्वेश्चन है, देखिए दूसरी बार पूछा गया है तो फिर से रिपीट हो गया है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा बड़ा है, पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाने, सीप काटने और धातु की वस्तुएं बनाने, साथ ही मुहर बनाने, तराजू का निर्माण करने आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था या फिर समर्पित था? तो कौन सा शहर था? वो शहर था चहुंदड़ो। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। बोल अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? सबसे पहले खोज हुई थी हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज जिसको बोलते हैं किस स्थान पर पाई गई है? तो ये मूर्ति जो है ये हड़प्पा में पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग याद रखें, कॉमनली पूछे ही जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा टफ पूछे जाएंगे क्योंकि लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, इसमें से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया? तो कौन सा हड़प्पा स्थल है जो गुजरात में है? तो गुजरात में जो है वो धौलावीरा है। धौलावीरा के बारे में मैंने अभी बताया, इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में 40वें स्थान के रूप में अंकित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया भी गया है, भारत का 40वां स्थान है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो वो स्थल है उरुक। ठीक है, उरुक अलग दिया गया, सभी को पता है मोहनजोदड़ो है सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा, हड़प्पा भी है, लोथल भी है, तो कौन सा नहीं है वैसे ही आप बता सकते हो, इसका नाम पता हो या ना पता हो। सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? जलाशय के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से मिले हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा जो है वो पूछ रहा है किस राज्य में है? तो वो गुजरात में है, सभी को पता है सुरकोटदा कहाँ पे है, गुजरात में है। यहाँ पे उसका स्थान भी देखिए कुछ, अब यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स कुछ स्थान दिए गए हैं, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। धौलावीरा, लोथल, रणपुर, सुरकोटदा गुजरात में पड़ता है। आलमगीरपुर पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कालीबंगा राजस्थान में। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है। दायमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है और रोपड़ पंजाब में पड़ता है। नॉर्मली सभी को पता है इसके बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था। हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है वो 2500 बीसी के आसपास हुआ था। ठीक है, आज हम उन्हें कहाँ पे पाते हैं? अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, आज वो सभ्यता जो है वो पूछ रहा है कहाँ पे है? तो पश्चिमोत्तर भारत में है, यहाँ पश्चिम भारत दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, पश्चिम भारत और पाकिस्तान के एरिया में है। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, ईंट के बने भवन, प्रशासनिक प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली। तो यहाँ पे जो है वो मकान जो थे वो ईंट के बने हुए थे। किसके बने हुए थे? मकान जो है वो ईंटों के बने हुए थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ईंटों का कई बार साइज पूछ लिया जाता है, क्या होता था? तो ईंटों की जो लंबाई होती थी वो 4 होती थी, चौड़ाई 2 होती थी और ऊंचाई जो है वो 1 होती थी, यानी कि रेशियो जो होता था 4:1 का होता था। ठीक है, अगर ध्यान से बार आप देखना चाहें
तो 1 था, इसका दोगुना जो होता है 2 होता है और इसका दोगुना 4 होता है। ठीक है, इस तरह से ईंटों का वहां पे साइज दिया गया था। अब पीसीएस वगैरह के क्वेश्चन में कई बार ईंटों का साइज पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है 27 नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? हड़प्पा के लोग किसकी पूजा नहीं करते थे? तो आपको पता है वो शिव की पूजा करते थे। ठीक है, कबूतर की भी पूजा करते थे और स्वास्तिक की भी करते थे। किसकी पूजा नहीं करते थे? तो वो भगवान विष्णु है जिनकी पूजा नहीं करते थे। अब यहाँ पे लोग क्या होता है, जिनको नहीं पता वो ज्यादातर एग्जाम में कबूतर मार देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो कबूतर की पूजा नहीं करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो कौन से वर्ष में किया था? अच्छा क्वेश्चन है, 1980 में किया था। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली याद नहीं रहता है ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा या पशु अक्सर देखा जाता है? कौन सा पशु जो है वो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता है? तो वो पशु था बैल। ठीक है, शेर, हिरन, लोमड़ी यहाँ ऑप्शन में दिए गए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? कौन सा हड़प्पा स्थल है जहां से शिल्प कलाओं का उत्पादन नहीं होता था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मांडा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है मांडा, शायद आप लोगों ने जानते हो, मांडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ के जाएंगे तो वहां पे 2-3 चीजें याद रखेंगे। जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के शहर थे वो किस नदी के किनारे थे? ठीक है, नदियों के किनारे बसे जितने भी नगर थे और जितने भी शहर थे उनको आप लोग पढ़ के जाएंगे। ठीक है, और बाकी चीजें उनके बारे में जितनी होगी खोज वगैरह से संबंधित पढ़ के जाएंगे।